एक इंडिया की बड़ी कंपनी जो रेलवेज में है, टीटागढ़ वैगन्स के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। उनके वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश चौधरी हमारे शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर चौधरी, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, बिकॉज गवर्नमेंट बहुत गंगो है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। ये जो उन्होंने नया एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें वो इंटरेस्ट देखना चाह रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स के कितने होंगे ऑपरेट करने के लिए ट्रेन्स। वहाँ हमने देखा आपकी कंपनी भी क्वालिफाई कर सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है। किस तरीके का ये आप ओवरऑल सरकार की तरफ से जो स्टेप है देख रहे हैं, कितना इंटरेस्ट आप दिखा रहे हैं और ये क्या मायने रखते हैं आपके लिए? गुड आफ्टरनून स्वाति। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मूव है कि रेलवे ने वैगन मूवमेंट या गुड्स मूवमेंट को कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए उन्होंने अनुमति दी थी पहले, और देखा गया है कि इसके कारण रेलवे को भी बहुत फायदा हुआ है और इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा हुआ है। और अब ये जो कि पैसेंजर मूवमेंट को रेलवे एक प्राइवेट सेक्टर के द्वारा एक अनुमति देने जा रही है, इसका डायरेक्ट फायदा जो है वो रेलवे को तो होगा ही, लेकिन आम जनता को बहुत फायदा होगा, जिसके तहत कंफर्टेबल, सेफ और पंक्चुअल ट्रेन्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे। जहां तक हमारा इसमें सवाल है, हम बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारी इटालियन सब्सिडरी के द्वारा इंडियन या इंटरनेशनल लग्जरी ट्रेन सेगमेंट, या जिसको मॉडर्न ट्रेन्स कहा जा सकता है, वो बनाने में हमारी एक भूमिका रही है और हमारी एक काफी पहचान रही है ग्लोबली। अभी हम पूना मेट्रो का भी एक पहली बार एल्यूमिनियम बॉडीड ट्रेन बना रहे हैं। हम लोग अभी ये इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हम लोग ये ट्रेन ऑपरेशन करें या सिर्फ रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग में रहें, और जो कि ट्रेन ऑपरेशन में जाएंगे उनको केटर करें। बट वो डिसीजन जो है वो आगे चल करके लिया जाएगा। जहां तक अभी का सवाल है, हम इसमें बिल्कुल एक ओपन माइंड रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल हम आज के पीरियड में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं, आप प्रीविड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ अपॉर्चुनिटी भी आप देखते हैं। मैं एक सवाल आपसे वंदे भारत ट्रेन्स के बारे में भी जानना चाहूंगी उमेश, क्योंकि बहुत जगह ये रिपोर्ट्स भी आए कि बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला ग्लोबल प्लेयर्स से या इंडियन प्लेयर्स से। मेड इन इंडिया ट्रेन जो वंदे भारत ट्रेन सरकार ने जिसके बारे में कहा था और उसकी बिड्स भी मंगाने की कोशिश की थी, क्या अपडेट है? क्या वाकई अच्छे अपॉर्चुनिटीज को नहीं देखी जा रही है? किस तरह से आप देखिए, क्योंकि आप भी एक इंटरेस्टेड पार्टी थे इसमें, isn't it? जी स्वाति, ये एक वंदे भारत एक ऐसी स्टोरी है कि ये एक तरफ में इंडिया का एक बहुत बड़ा प्राइड है वंदे भारत, लेकिन ये जब ट्रेन डेवलप की गई थी उस समय बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज इसके लिए अवेलेबल थे। तो अभी के जो मंत्री हैं और रेलवे बोर्ड है, इन्होंने खुद ने पिछले साल एक मीटिंग बुलाई, और मैं सैल्यूट करूंगा हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर को कि उन्होंने निज में करीब 2-2.5 घंटे जितने ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनको बुला करके इसके लिए मीटिंग बुलाई कि भाई आप लोग आए इसमें, और हमारी एक लॉन्ग टर्म विजन है इस ट्रेन की, आप पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हम एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकिन मेक इन इंडिया के तहत लाना चाहते हैं। तो आप अगर इंडिया में बनाओगे तो हम आपका स्वागत करते हैं, खुले दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टेंडर में हुआ क्या कि टाइमिंग कुछ इस तरीके की हो गई कि इसकी स्पेसिफिकेशंस मार्च में फाइनलाइज हुई, और मार्च से ही, जैसा आप जानती हैं कि ये कोविड और कोरोना के तहत एक विश्व भर में पूरी एक हड़कंप मची हुई थी। कभी कोई कंट्री लॉकडाउन में जा रही थी, कभी कोई कंट्री लॉकडाउन में जा रही थी। तो ये टेंडर खुलने के 2 दिन पहले भी आईसीएफ ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रीबिड बुलाया, जिसमें सारी कंपनियां, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, हम हैं, सीमेंस है, एल्स्टॉम है, कैप है, बॉम्बार्डियर, सब ने कहा कि इस समय में हम बिड नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ हफ्तों का समय और दिया जाए एक अच्छा बिड प्रिपेयर करने के लिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिड है, लेकिन रेलवे ने अपनी टाइमलाइंस को मद्देनजर रखते हुए उस समय उस बिड की जो डेट है, ड्यू डेट, उसको नहीं बढ़ाई। उसके कारण सिर्फ चंद ही बिड आ पाए।
लेकिन मैं ये कंफर्म करना चाहूंगा कि अपनी कंपनी के द्वारा हम बिल्कुल इस टेक्नोलॉजी को पोजेस करते हैं, वंदे भारत टाइप की प्रोपल्शन सिस्टम और बोगीज का, और हमारी बहुत इंटरेस्ट और कमिटमेंट है कि हम ये मेक इन इंडिया में बना सकें, ऑफ कोर्स अगर हमें ये मौका मिलेगा तो। ओके, अगर मौका मिलता है तो आप यहाँ जरूर इंटरेस्ट दिखाएंगे। वंदे भारत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आप देखते हैं, जैसा आपने कहा। एक सवाल है, आपने रिसेंटली एक अपने जेवी पार्टनर का 50% स्टेक इन जेवी MTBPL में बॉट आउट किया है, और उसको आपने होली ओन्ड सब्सिडरी बनाया है। क्या रैशनल रहा इस मूव का? किस तरह से आप इसके बेनिफिट्स देखते हैं? कब तक इसके बेनिफिट्स एक्रू होंगे आपको? कि ये हमने एक मतिये बोल के कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर किया था 50-50, जिसमें मतिये एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में हमारा पार्टनर था, और हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके ये मॉड्यूलर स्टील ब्रिजेस, दोनों परमानेंट ब्रिजेस और सेमी परमानेंट ब्रिजेस बना रहे हैं। सो उसमें 50-50 जॉइंट वेंचर होने से ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका नहीं हो पा रहा था, तो उसको हम लोगों ने टेक्नोलॉजी लाइसेंस एग्रीमेंट में कन्वर्ट किया। सो हमने हमारी उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल बरकरार है, और बल्कि और स्ट्रांग हुई है, और हमने वो शेयर्स खरीद लिए ताकि इसको 100% सब्सिडरी बना सके, और हम उनको टेक्नोलॉजी लाइसेंस भी दे रहे हैं, कुछ कंपोनेंट्स उनसे खरीद रहे हैं। हमारा ये मानना है कि ये जो ब्रिजेस हैं, ऑलरेडी हमारे पास करीब 100 करोड़ के एक्टिव बिजनेसेस ऑलरेडी या तो ऑर्डर साइन हैं या अंडर सिग्नेचर या इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन इसमें हैं। हमने नेपाल का करीब 70-80 करोड़ का बिजनेस वर्ल्ड बैंक फंडेड इसमें पिछले साल एग्जीक्यूट किया था। मेरा ये मानना है कि ये ब्रिज बिजनेस बहुत ही एक अट्रैक्टिव बिजनेस है, बिकॉज वर्ल्ड वाइड जो टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस हैं वो काफी हद तक शॉर्टन अप हो गए हैं, जो कि इंडिया में अभी तक नहीं हो पाया है कंक्रीट ब्रिजेस के कारण। ये ब्रिज जो है ये कंक्रीट को रिप्लेस नहीं करेगी, कंक्रीट को कॉम्प्लीमेंट करेगी। सो मेरा ये मानना है कि ये बिजनेस एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है टीटागढ़ के टॉप लाइन और बॉटम लाइन का, और इस को 100% सब्सिडरी बनाने से जो एक डे टू डे डिफरेंसेस या डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते थे वो खत्म हो जाएगा। तो ब्रिज बिजनेस एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी आप देखते हैं आगे आने वाले समय में, इसलिए ये राशनल आपने दिया इसको होली ओन सब्सिडी बनाने का। एक और एबीबी के साथ जो आपने अभी हाल ही में एक पैक्ट साइन किया जिसमें रेलवे प्रोपल्शन सिस्टम्स आप बनाएंगे, किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स होंगे वहाँ, किस तरीके का ऑर्डर आपको लगता है यहाँ आपको मिल सकता है, और मेन क्लाइंटेल कौन है इन ऑर्डर्स के? जी, हमने जो एबीबी के साथ अग्रीमेंट साइन किया है वो ईएमयू मेमू के प्रोपल्शन के लिए किया है, तो हम खुद भी ईएमयू मेमू बनाते हैं, और बाकी इंडियन रेलवेज हमारी मेन क्लाइंटेल होगी। और इसमें ये इंटरेस्टिंग चीज है कि हो सकता है ये एबीबी की जो अग्रीमेंट है इसको हम एक्सटेंड करके वंदे भारत की प्रोपल्शन पे भी लेके जाते, अगर ये टेंडर में हम लोगों को मौका मिलता, समय मिलता प्रिपेयर करने का। तो एबीबी जैसा कि आप जानती हैं कि एक ग्लोबल लीडर ऑफ टेक्नोलॉजी है, प्रोपल्शन में उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है ग्लोबल रेलवे बिजनेस में। सो हम लोगों ने हमारी खुद की भी प्रोपल्शन डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी इटली में प्रस्तुत है, लेकिन एबीबी के साथ हम मिल करके और उसको स्ट्रेंथन करना चाह रहे थे, और हमने ऑलरेडी इंडिया में अपनी उत्तरपाड़ा वर्क्स पे प्रोपल्शन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाना चालू कर दिया है। सो अभी हमारे पास ये प्रोपल्शन का डेवलपमेंटल ऑर्डर है करीब 60-70 करोड़ रुपए का, लेकिन ये सालाना बहुत बड़ा बिजनेस है ईएमयू मेमू और लोकोमोटिव प्रोपल्शन का। और हमारी जो एक इसमें जो प्लान है वो ये है कि हम जो अपने मेट्रो कोचेस बना रहे हैं उसमें हम अपना खुद का प्रोपल्शन लगाएं। जैसे इटली में हम अपने मेट्रो कोचेस में अपने खुद का प्रोपल्शन लगा रहे हैं, वैसे अभी इंडिया में हमने जो पूना मेट्रो में एक दूसरी कंपनी से मित्सुबिशी से प्रोपल्शन लेके लगाया है। हमारा ये प्लान है और टारगेट है कि अगले 2-3 सालों के अंदर हम अपनी प्रोपल्शन खुद यूज करें, ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ मेट्रो कोच वो कम हो सके और हम सही दिशा में आत्मनिर्भर बन सकें।
इससे डबल एडवांटेज होगा। एक तो मेट्रो कोचेस के दामों में बहुत बड़ा फर्क आएगा। पहले क्या हो रहा था कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाई गई थी पिछले सरकारों द्वारा, वो बड़ी रिस्ट्रिक्टिव थी। जब से मेक इन इंडिया पॉलिसी और आत्मनिर्भर पॉलिसी सरकार ने लॉन्च की है, तब से उन्होंने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बढ़ावा दिया है, और हम भी उसी की एक उपज हैं कि अगर वो रिलैक्सेशन ये सब चीजों में नहीं करते और इंडियन कंपनियों को परमिट नहीं करते, तो हम आज के दिन हाई एंड ऑफ द वैल्यू चेन में या हायर स्पेक्ट्रम ऑफ द वैल्यू चेन में नहीं पहुंच पाते। और प्रोपल्शन मैन्युफैक्चरर जो है उस दिशा में एक कदम और आगे है। ये है आपके एबीबी के साथ जो जेवी है, प्रोपल्शन का जो आप ऑर्डर बता रहे हैं, रेलवे प्रोपल्शन सिस्टम्स ये बनाते हैं। आपकी उमेश इस वक्त ऑर्डर बुक कितनी है आपकी, और किस तरीके का इसमें आप स्पाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस तरह से एक्टिविटी रेलवे में, मेट्रोज में, मेट्रो कोचेज मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ रहा है? क्या ऑर्डर बुक है, और बाय द एंड ऑफ द ईयर किस तरह से इसमें एडिशंस हो सकते हैं? स्वाति, हमारे जो अभी लास्ट चंद महीनों में ये लॉकडाउन के कारण कोई नए ज्यादा ऑर्डर्स आए नहीं हैं, टेंडर्स फाइनलाइज हुए नहीं हैं, क्योंकि जैसा कि आप समझ सकती हैं रेलवे बोर्ड में भी कई बार काम चालू हुआ, लेकिन कुछ कोविड के केसेस आ गए जिसके कारण सैनिटाइजेशन के कारण बंद करना पड़ा और एंड सो ऑन। तो अभी हमारी जो लास्ट डिक्लेयर्ड ऑर्डर बुक थी, जो कि दिसंबर रिजल्ट्स के साथ हमने डिक्लेयर की थी, वो इंडिया की ऑर्डर बुक करीब करीब 2,500 करोड़ की है, और ग्लोबली करीब करीब 4,500 करोड़ की है। और जहां तक इंडियन बिजनेस का सवाल है, अब अगर हम देखें तो हमारी ये 3-4 जो है बहुत क्लियर लाइंस ऑफ बिजनेस है। एक हमारी फ्रेट बिजनेस है, जो वैगन की बिजनेस, उसमें हमारे पिछले साल का जो टेंडर है वो अंडर फाइनलाइजेशन है। मुझे लगता है कि ये चंद ही दिनों में फाइनलाइज हो जाएगा, तो वो कुछ ऑर्डर्स हमारे पास मिलेंगे। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ऑर्डर जो है वो इस साल के अंत तक फाइनलाइज होना चालू होगा। सो वो एक हेल्दी बिजनेस है। जो बिजनेस में बहुत बुलिश हूँ वो है ये मेट्रो और प्राइवेट ट्रेन का बिजनेस, क्योंकि ये एक नया बिजनेस है, बिल्कुल वर्जिन बिजनेस है, जिसमें कि बहुत कम इंडियन कंपनीज क्वालिफाई करती हैं और जिनके पास ये टेक्नोलॉजी प्राप्त है। सो इस पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं, इसी में प्रोपल्शन भी इंक्लूडेड है। और ब्रिजेस डिफेंस में अभी तक बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाया है, लेकिन कुछ अब लगता है कि ये नए दौर पे टेंडर्स वापस चालू होंगे, तो ब्रिजेस एंड डिफेंस भी जो है वो हम उस पे फोकस रखेंगे। लेकिन अगर मैं मेन फोकस बोलूं तो रेलवे पे ही रहेगा, बोथ पैसेंजर साइड यानी मेट्रो और पैसेंजर ट्रेन, और वैगन कंपोनेंट्स। ओके, फेयर इनफ। तो अपॉर्चुनिटी काफी है, उसके आप इफेक्ट देखेंगे। एक फाइनल सवाल उमेश, बिफोर आई लेट यू गो, आपने कहा था FY21 में डेट फ्री हो जाएंगे एज अ कंपनी। ऑफ कोर्स कोविड भी इसी फाइनेंशियल ईयर में हम देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट, तो क्या वो टाइमलाइंस मीट हो पाएंगी? जी, अभी तक हमारी अपेक्षा तो यही है कि नेट डेट फ्री हम FY21 में हो जाएं। हमने काफी कुछ इसके तरफ में काफी प्रयास किया है, काफी स्टेप्स लिए हैं। ऑफ कोर्स कोविड एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि मैं ये मार्च 21 का, और ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं इंडियन लेवल की बात कर रहा हूँ। सब्सिडरी जो कि इटालियन डेट है वो इटालियन कंपनी ही सर्विस करेगी, उससे हमारी इंडियन का एंटिटी का कोई लेना देना वैसे नहीं डायरेक्टली, बट इंडियन लेवल पे हमारी ये कोशिश रहेगी कि मार्च 21 तक, गिव और टेक अ फ्यू मंथ्स, हम नेट डेट फ्री हो जाएं। ओके, नेट डेट फ्री हो जाए मार्च तक, ये आपकी कोशिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें एक ओवरव्यू देने के लिए आपकी कंपनी के बिजनेस आउटलुक पर और सेक्टर के बारे में भी जो आपने हमसे